इंट्रो में बहुत सारा हमने आपकी चीज़ें तो बता दी, लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, और वो है आपकी मेक अ विश फाउंडेशन में आपकी कंट्रीब्यूशंस। तो आप मुझे सबसे पहले तो सारे लोगों को बताएं कि मेक अ विश है क्या एंड व्हाट एग्जैक्टली डज इट डू। गज़ाल देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि वाइस चेयरमैन हूँ अपने ग्रुप का, मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, कॉलम लिख रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिज़नेस फोरम का मरकज़ी सदर हूँ, फेडरेशन का मैं नायब सदर रहा हूँ। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा क्लोज़ है मुझे, वो मेक ए विश फाउंडेशन है। ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 55 कंट्रीज़ में है, और वो बच्चे जो क्रिटिकल इल होते हैं या टर्मिनल इल होते हैं, उनकी जो भी एक लास्ट विश होती है उसको ये पूरा करता है। मैं इस का इदारे का जो हूँ बानी सदर हूँ पाकिस्तान के लिए, और CEO भी हूँ, और इस इदारे को मैं पाकिस्तान लेके आया हूँ। और अब तक हम जब से इस इदारा को कोई 20,000 से ज़्यादा बच्चों की आखिरी ख्वाहिशात हम पूरी कर चुके हैं। इनमें से कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर हमें खुशी यह है कि बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके गए, और वो मुस्कुराहट उनकी मोस्ट चेरिश विश की पूरी होने की थी जो इस इदारे ने उनकी पूरी की। सर, मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या आप उस फीलिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप किसी ऐसे बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं? ग़ज़ाल, आपने बिल्कुल सही कहा। शुरू में तो मेरा ये था कि मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि एक बच्चे की ख्वाहिश थी ईद के ऊपर कि उसको एक नया जोड़ा और जूते चाहिए थे, और हमने उसकी शॉपिंग कराई, और वो उसकी डेथ हो गई। इसी तरह एक बच्चे की ख्वाहिश थी, उसको एक टीवी चाहिए था अपने घर के लिए, वो हमने दिया। तो एक दिन उसका बाप वो टीवी लेके वापस आ गया और कहता है, सर मेरे बच्चे की डेथ हो गई। तो शुरू में हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बट पूरी दुनिया में ये है कि ये इदारा उन्हीं बच्चों को कैटर करता है जो क्रिटिकली इल होते हैं। इसका देखिए, इसका मिशन ये है पाकिस्तान में कि विश का कि कोई पाकिस्तानी बच्चा इस दुनिया से उसकी ख्वाहिश के बगैर रुखसत नहीं, उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। देखिए, एक हेल्दी बच्चा है, उसके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। वो बड़ा होगा, जाके कोई अच्छा जॉब कर लेगा, घड़ी की ख्वाहिश है, घड़ी उसको मिल जाएगी, मोटरसाइकिल की ख्वाहिश है, कार की है, ट्रैवल की है, सब कुछ है। बट देयर आर चिल्ड्रन जो है लिमिटेड स्पैन ऑफ लाइफ है, 2 साल होगा, 1 साल होगा, अल्लाह मियाँ उनको ज़्यादा उम्र दें, बट हमें नहीं मालूम होता। अब एक ख्वाहिश जो उसके वालिदैन उसकी पूरी नहीं कर सकें, तो हाउ सैड। देखिए, हम अपने बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करना अपना फ़र्ज़ महसूस करते हैं। आज जहाँ पे आप डिफेंस में बैठे हुए हैं, मैं कई ऐसे घर जानता हूँ जहाँ पे कमरे जो हैं खिलौनों से भरे हुए हैं, और यकीन करें हमारे पास कई ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो कैंसर के एडवांस स्टेज में हैं। विश क्या है? टू हैव अ डॉल इन अ डॉल हाउस, एंड द पेरेंट्स कांट अफोर्ड इट। तो दिल उनको जब देखें, जब हम उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, तो बच्ची हंस रही होती है, बाप रो रहा होता है। बोलता है, इश्तियाक साहब रोज़ आना मेरे कहती थी कि अब्बू मेरे लिए आप ये लाएं। तो हम देखिए, हमारे आप मज़हब भी ये कहता है कि बच्चों के चेहरों पे हम खुशियाँ लाएं तो अल्लाह आपको खुशी देगा। तो ये बड़ा अच्छा इदारा है माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखिए लाइफ इज़ नॉट दैट कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, आपने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमा ली, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, अकम्पलिशमेंट आपने बहुत कर ली। नो, एक वक्त लाइफ में ये आता है कि ये चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, एंड वेयर यू फील कि नो, जिस मुल्क ने आपको इस मुकाम पे पहुँचाया है उसके अवाम के लिए, जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, आप उसके लिए भी कुछ करें। तो अब मेरे ख्याल से मेरी वो उम्र आ गई है कि वेयर आई फील मोर हैप्पी, जब मैं सोचता हूँ कि जी मैं किसी बच्चे के चेहरे के ऊपर एक छोटी सी खुशी दे रहा हूँ, और वो खुश होके जा रहा है, और उसके माँ बाप मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, तो मेरी ये बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। एंड आई थिंक द सूनर यू रियलाइज़ कि कामयाबी असल में है क्या। ये जो हमारे माशरे ने आजकल ये जो सुपरफिशियल सी कामयाबी के जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो नहीं है कामयाबी। कामयाबी असल में आपके अंदर से आती है। आप अब खुशियाँ बांटो, अपने अंदर से कंटेंट हो, जितना आपको मिला है आप स्ट्राइव करो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, लेकिन आप बस उसी को अपना सब कुछ ना बना लो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ टेम्परेरी। आपने बिल्कुल गलत सही कहा, क्योंकि देखिए, जब हम आपकी उम्र के होते हैं तो शायद ये चीज़ हम इस वक्त नहीं सोचते, क्योंकि उस वक्त एक रेट लिस्ट लगी होती है, मैंने उससे बड़ा एंकर बनना है, मुझे उससे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे उससे बड़ा अच्छा स्टार बनना रेस है, बस सब हमारी भाग रहे हैं। पूरी ज़िंदगी इसी में हम गुजार देते हैं। बट एट वन स्टेज ये सब चीज़ें जब आपको हासिल हो जाती हैं, यू फील कि यार मादी आपने हर चीज़ पा ली है, वाई इनसाइड आप अभी खुश नहीं हैं। तो फिर जब आप उसकी तलाश में निकलते हैं तो आप सोचते हैं कि दूसरों के लिए अगर आप कुछ करेंगे
और यही हमारा मज़हब भी कहता है करें, तो फिर आपको जो खुशी होती है आप यकीन करें दैट इज़ अनबिलीवेबल। रात को जब मैं कोई सी बच्चे की ख्वाहिश पूरी करके आके जब लेटता हूँ तो आई फील गुड, आई फील कि मैंने कोई चीज़ डिलीवर की है, कोई खुशी किसी के चेहरे पे लाया हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि देखिए दुनिया में हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। अगर आज अल्लाह ने हमें इतनी कामयाबी दी है क्योंकि उसने हमें वसीला बनाया है दूसरों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरने का। तो सर विशेष से ही मेरा एक सवाल आता है, ज़रा थोड़ा लाइटर नोट पे लेके जाएं, तो कोई ऐसी किसी बच्चे ने आपसे अनयूजुअल सी विश की और आपने उसको एक्चुअल में पूरा भी किया हो? सर हमारे पास तो कभी कभार देखिए हमारे पास 80-90% तो वो विशेष आती हैं टू हैव समथिंग, मीन्स कोई मटेरियल चीज़ चाहिए होती है, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को गुड़िया चाहिए, किसी को। आज ही मेरे पास मैनेजर जो आई थी उनके फ़ोन आए कि सर किसी को टेलीफोन बहुत कॉमन हो गई है कि हमें जी टेलीफोन चाहिए, हमें टेलीविज़न चाहिए क्योंकि हम घर में हमारे टेलीविज़न नहीं है, इसी तरह कुछ की ट्रैवलिंग की। कोई ऐसी विश जिसने आपको हैरान कर दिया हो? सर कुछ अर्से पहले कुछ एक विश आई थी कि कुछ बच्चे हमारे 3 थे, कैंसर में मुब्तला थे और वो वांटेड टू मीट सलमान खान जी। फिर आप मेरा कांटेक्ट हुआ उनसे, मैं उन बच्चों को लेके गया। एंड सलमान खान का आई विल टेल यू वन थिंग कि आप लोग सलमान खान को जानते होंगे कि एक बहुत बड़ा स्टार है, बट ही इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। जब मेरी उससे बात हुई और मैंने उसको ये कहा कि 3 बच्चों को, उसने भी साहब मुझसे मत पूछें, टेल मी कब इन बच्चों को आ सकते हैं। और उसने हमें दिया, अपने घर इनवाइट किया, सब कुछ किया। और बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसकी टोटल इनकम का 75% वो चैरिटी के वक्त पे खर्च करता है। उनका जो बीइंग ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन उनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और 75% उसमें जाता है। तो कहने का ये मकसद है कि हर बड़ा आदमी एक सक्सेसफुल होने के बाद वो सोचता है कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करूं, ताकि उससे उसको वो खुशी नसीब होती है। कुछ दिनों पहले जी WWF का चैम्पियन एक बच्चे का था जो बड़ा ये कार की रेस को देखा करता था, उसकी हमने विश पूरी की। दुबई में उसको लेके गए, जो WWF का जो चैम्पियन है उससे, सॉरी वो जो होती है ये कार की रेस होती है फार्मूला, उससे मिलवाया। फिर WWF का एक है जॉन सेना करके जी, उससे बच्चा मिला। मिलाला यूसुफजई से था। पाकिस्तान की तमाम सेलिब्रिटीज़ होती हैं, सब कुछ होती हैं। तो बड़ी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ग़ज़ाल कि अगर आज मेरा कोई बच्चा जो बीमार है वो मुझसे ये कहता है कि जी उसे अमेरिका के सदर से मिलना है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा विद इन नो टाइम जी। क्या अभी तक कोई ऐसी विश रही है जो आप पूरी ना कर पाए हो? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी विश नहीं आई, मगर ये ज़रूर हुआ कि कुछ बच्चों के विशेस पे हम काम कर रहे थे और उसके दौरान उनकी डेथ यहाँ पे हो गई, जिसका हमें बड़ा सदमा होता है रियली। कभी हम सोचते हैं कि काश वो थोड़ा सा और ज़िंदा रहते तो उनकी विश पूरी होती। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और ऐसे तमाम बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और सबको शिफा दे। सर आगे बढ़ते हैं। आपका घर माशाल्लाह इतना प्यारा है, जहाँ भी देखें पेंटिंग्स देख लें, फर्नीचर देख लें, आर्किटेक्चर देख लें, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? देखिए शुरू से मुझे बड़ा शौक़ था जी, मतलब कि क्योंकि मैंने 60 कंट्रीज़ दुनिया की विज़िट किए हैं। मेरा घर दुबई में भी है, मोरक्को में भी है। तो इस घर के अंदर आपको काफ़ी मोरक्कन आर्किटेक्चर बहुत आपको नज़र आएगा, बल्कि अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा। और मेरे घर में बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि कई अच्छे बड़े ड्रामेस जो थे वो भी इस घर के अंदर मतलब जैसे कि हम, मुझे फ्रेंकली नाम उनके याद नहीं है, बट हमायूं का ड्रामा है, आयज़ा ख़ान वगैरह हैं ये वो। तो असल में मैं इतने ड्रामे देखता नहीं, मुझे याद नहीं है, मगर आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ड्रामे मेरे घर के ऊपर यहाँ पे शूट हुए हैं। और वो शौक़ होता है जी, बस पेंटिंग का शौक़ है, बट आई प्रेफर कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों को जी मुझसे फ़ायदा हो, तो मैं उनकी पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं उसको मैं लेके चलता हूँ। और ये है कि जब कभी थोड़ा सा वक्त मिलता है तो घर को देता हूँ और मुझे खुशी होती है, क्योंकि हर एक इंसान का एक शौक़ होता है। मेरा शौक़ है जी डेकोरेशन का, इंटीरियर का। और फिर मेरा एक कमरा है जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मैं जहाँ भी किस कंट्री में गया हूँ वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ मैंने ख़रीदी है इस घर के लिए। तो कभी वहाँ पे बैठता हूँ तो मुझे याद आता है कि जी ये चीज़ मैंने फ्रांस से ली थी, ये चीज़ मैंने स्पेन से ली थी, ये मोरक्को की चीज़ें हैं। तो एक अच्छी यादगार रहती है जी। तो मैं कहता हूँ इसी बात पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जाके वो कमरा देखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें ली आपने। हाँ जी, मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको लेके चलता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा मोरक्कन पोर्शन भी दिखाना चाहता हूँ। इस घर में मैंने एक मोरक्कन पोर्शन बनाया है जी, और वो पोर्शन जो है मोरक्को के आर्टिस्टों ने, इंटीरियर्स ने आके किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कराची में 40 मोरक्कन फैमिलीज़ हैं। तो
हर महीने में एक आध बार जो है मोरक्कन गैदरिंग होती है, मोरक्कन्स आते हैं, तो हम उस कमरे को यूज़ करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको विज़िट कराता हूँ। तो सर घर तो वाकई माशाल्लाह आपका बहुत खूबसूरत है। तो मुझे ये बताइए कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? सर मुझे यहाँ पे मूव हुए तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं जी, मतलब मैंने टुक मी अराउंड 4-5 इयर्स इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि इट्स ए वेरी बिग हाउस और फिर मैं थोड़ा सा हर डिटेल में बहुत ज़्यादा गया हूँ, तो 5 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। एंड मुझे यहाँ पे मूव 5 इयर्स हो गए जी। मतलब सर अगर आप ज़्यादा डिटेल में ना जाना चाहें, अगर कोई एस्टिमेट ही दे दें हमें, तो कॉस्ट कितनी लग गई होगी? सर मेरे ख़ास से काफ़ी मतलब हाँ चले रहने देते हैं। चलें, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की एपिसोड देख के बड़ा मज़ा आया। मुझे तो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। थैंक यू। और सर जाते जाते उससे कोई मैसेज, कोई एडवाइस फॉर ऑल द यंग पीपल वाचिंग? बच्चे आप लोगों के लिए है कि यंग पीपल के लिए प्लीज़ डोंट गो फॉर द शॉर्टकट, गो फॉर द लॉन्ग रूट जी। मेहनत करें, मतलब उससे नहीं घबराएं, और जब सब चीज़ अचीव कर लें तो डू समथिंग फॉर द सोसाइटी और द लेस प्रिविलेज्ड वन आल्सो। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना, लाइफ जो है ये स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। तेज़ नहीं भागना, लंबे अरसे के लिए भागना है, और बाकी आपको पता क्या करना है, लगे रहना, डटे रहना और देखते रहना है समा मनी विद गज़ाल।